वेलकम टू यस स्टडी EMTGT। यस स्टडी EMTGT यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें हम आप लोगों को अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित मैटर के बारे में चर्चा करेंगे। इस सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टेंस का। आइए हम सीखते हैं कि टेंस कितने प्रकार का होता है और उनका बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे, किस तरीके से उसका अनुवाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेंस से। तो ये है टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं काल। ये काल टेंस यानी समय। काल यानी समय। समय तीन प्रकार का होता है, एक बीता हुआ, एक आने वाला और एक जो चल रहा है। तो इन्हें तीन भागों में बांट देते हैं। तो चलिए इसको तीन भागों में बांट देते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, ये हो गया, ये हो गया। दूसरा पास्ट टेंस और ये तीसरा आपका हो गया फ्यूचर टेंस। ये हो गया फ्यूचर टेंस, ये पास्ट टेंस और ये प्रेजेंट टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस को हम फिर डिवाइड करते हैं चार भागों में। ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये देखिए, इस तरीके से प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार स्थितियाँ ऐसी आएंगी कि समय में चार प्रकार के क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। एक वो सेंटेंस आता है जिसमें यह नहीं पता चलता है कि कार्य कब से शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, तो उसे इंडेफिनिट कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं। और वह स्थिति वर्तमान समय में है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और दूसरी वह स्थिति होती है कि जिसमें ये पता चलता है कि कार्य हो रहा है, यानी कार्य जारी है, तो इसे कहते हैं, अगर वह स्थिति वर्तमान समय में हो रही है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और तीसरी स्थिति है कि जब काम समाप्त हो जाता है, और जब काम समाप्त हो जाता है तो यह स्थिति अगर वर्तमान समय में हो रही है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और चौथी स्थिति है कि जब किसी समय या अवधि से कोई कार्य हो रहा होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। यानी ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ट्रांसलेशन बनाया जाता है, अनुवाद किया जाता है। अब चूँकि प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल, यानी इसको हम यहाँ लिख लेते हैं वर्तमान काल, और ये है भूतकाल और ये है भविष्यकाल। ये भविष्यकाल हो गया। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। अब जो स्थिति, जैसे वर्तमान में जो चार प्रकार हो रहे हैं प्रेजेंट टेंस के, तो यही तो कल जो बीते हुए समय में जो कि भूतकाल है, वो बीते समय में यही स्थिति रहेगी, यही कंडीशन रहेगी और इसी के आधार पर वाक्य बनाए जाएंगे। तो
प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट हैं वो भूतकाल में भी 4 पार्ट हो जाएंगे, यानी प्रेजेंट की जगह हम पास्ट लिख देंगे तो पास्ट के 4 पार्ट हो जाएंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जगह हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी जहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखा गया है वहाँ वहाँ पास्ट लिख दिया जाएगा तो पास्ट टेंस के 4 पार्ट हो जाएंगे। और सेम इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट की जगह जब हम फ्यूचर लिख देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से पास्ट के भी 4 पार्ट हो जाएंगे और फ्यूचर के भी 4 पार्ट हो जाएंगे। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट, ये सभी पार्ट मिल करके 12 पार्ट हो जाएंगे। यानी कुल मिला के टेंस 12 प्रकार का हो गया। अब कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ नोट्स ऐसे, कुछ हिंट्स ऐसे हैं जो आपको अनुवाद बनाने के लिए जानना ज़रूरी है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये रहा, हम क्या कर रहे हैं कि जो कर्ता आता है, कर्ता का अनुवाद करते हैं, अनुवाद करते समय कर्ता का यूज़ करते हैं। तो कर्ता को हम बांट लेते हैं 2 ग्रुप में। पहला ग्रुप है ए ग्रुप, जिसमें कि रखा गया है ही, सी, इट, हु, बॉय, गर्ल, नाम, कोई भी नाम हो, नाम या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यस, यन, यस, यानी एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, ये ए ग्रुप पे हो गया। अब देखिए, अब दूसरा है बी ग्रुप। हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ट्रांसलेशन बनाने में सुविधा हो सके। बाकी ये किसी ग्रामर की बुक में नहीं लिखा गया है, ये सुविधा के अनुसार हमने बनाया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, बस इसके लिए है, और कोई ये दूसरी चीज़ नहीं है। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो बी ग्रुप में हम रखे हैं आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, यानी बहुवचन कर्ता। ये देखिए बहुवचन कर्ता। अब ए ग्रुप में हो गया ही, सी, इट, हु, बॉय, गर्ल, नाम या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या एक वचन कर्ता। बी ग्रुप में है आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता। अब जरा कर्ता के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कर्ता किसी भी हिंदी के वाक्य का जब अंग्रेजी में अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं। अब कर्म की जगह शब्द भी आ सकता है, वाक्यांश भी आ सकता है, वाक्य भी आ सकता है, उपवाक्य भी आ सकता है, जो भी हो। तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं यानी सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, फिर मुख्य क्रिया मेन वर्ब, फिर इसके बाद कर्म। इसको हम शॉर्ट में आपको याद कराने के लिए ऐसे कर दे रहे हैं, क, स, मु, क। आप याद कर लेंगे। एक क्रम है, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे। इस तरीके से आपको ये समझने में आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कर्ता के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कर्ता होता क्या है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कर्ता वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता कहते हैं। और जैसे या फिर जो कार्य को संपन्न करता है या कार्य को संपन्न करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो कार्य को करता है। और इसके बाद है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया
की मदद करती है अनुवाद बनाते समय। अंग्रेजी में जब सेंटेंस लिखते हैं तो जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया वह क्रिया होती है जो वाक्य में ये दर्शाती है कि कोई काम हो रहा है। जैसे मोहन घर जा रहा है तो उसमें जाने का काम हो रहा है, तो जो जाने का काम होता है वह मुख्य क्रिया के रूप में आती है, अर्थात गो यानी जाना, ये क्या हो गई मुख्य क्रिया। और कर्म, अब जैसे मोहन घर जाता है तो मोहन के जाने का जो उद्देश्य है वो घर है, तो यहाँ घर क्या हो जाएगा, वो आपका कर्म हो जाएगा, यानी ये हो गया कर्म। यानी सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। इसको एक अंग्रेजी का वाक्य हम ले रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। जैसे एक वाक्य हम ले रहे हैं, राम किताब पढ़ रहा है। अब इसका मान लीजिए अनुवाद हम बना दे रहे हैं, अभी बताए नहीं है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं, खाली समझने के लिए कि कैसे पहले कर्ता आता है, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। तो ये देखिए, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता है राम, क्योंकि राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है, यानी क्रिया राम के द्वारा संपन्न हो रही है, तो राम हो गया कर्ता। तो राम किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है, अगर आपको कर्ता का पता करना है वाक्य में तो कौन का प्रश्न लगाइए कि कौन किताब पढ़ रहा है, तो उत्तर मिला राम, तो राम पहले लिख दिया। फिर सहायक क्रिया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो इसमें इज लगाते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। अभी आपको बस समझा रहे हैं कि कैसे कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म का प्रयोग कैसे हो रहा है, ये हम आपको समझा रहे हैं, फिर आप आगे चर्चा की जाएगी। तो राम इज, फिर ये हो गया रीडिंग, रीड माने पढ़ना, इसमें ING लगाते हैं, क्यों लगाते हैं आगे बताएंगे। रीडिंग द बुक, अब ये देखिए, ये द बुक हो गया, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये देखिए राम, ये हो गया आपका कर्ता यानी क। इज सहायक क्रिया यानी स, और रीड में ING जुड़ा है, ये हो गया मुख्य क्रिया, ये हो गया मुख्य क्रिया यानी मुंह, जो आपको पहले हम बताए हैं कसमुख, उसको ध्यान में रखते हुए हम समझा रहे हैं। और ये जो द बुक है, ये हो गया आपका कर्म, यानी ये हो गया क, ये हो गया ना क स मु क, कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने जाएंगे तो सबसे पहले आप कर्ता लिखिएगा, फिर सहायक क्रिया लिखिएगा, फिर मुख्य क्रिया लिखिएगा, फिर कर्म। कर्म की जगह छोटा सा वाक्य आ सकता है, वाक्यांश आ सकता है, जो भी कम्प्लीमेंट्री वर्ड भी आ सकता है, जो भी आएगा उसको मुख्य क्रिया के बाद ही रखना है। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने चर्चा किया टेंस बनाने से पहले के जितने भी मैटर हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, तो वो हमने आपको बता दिया। शॉर्ट में हम थोड़ा सा इसको और एक बार रिवाइज करना चाहेंगे, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसका लाभ उठावें। तो चर्चा कर लीजिए। टेंस 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हर टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और सेम इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर भी लगा देंगे, प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लिख देंगे तो फ्यूचर का पार्ट हो जाएगा। ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चार प्रेजेंट टेंस का, 4 पास्ट टेंस का, 4 फ्यूचर टेंस का पार्ट, चारों 4 धन 4 धन 4 बराबर 4 धन 4 8 धन 4 12, टोटल आपके 12 प्रकार के पार्ट हो गए। अब इसमें ए ग्रुप के बारे में हमने आपको बताया। ए ग्रुप में ही, सी, इट, हु, बॉय, गर्ल, नाम या
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता। बी ग्रुप में आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट या बहुवचन कर्ता। इसको आपको याद रखना है। और किसी भी हिंदी के वाक्य का जब अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे। इसी को शॉर्ट में हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। क कर्ता, स सहायक क्रिया, मु मुख्य क्रिया और क फिर कर्म। अब कर्ता के बारे में हमने आपको बता दिया। कर्ता क्या होता है? जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है या जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है। सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की मदद करती है अनुवाद करने में। और मुख्य क्रिया जो कार्य संपन्न होता है, जो कार्य होता है वाक्य में, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वह मुख्य क्रिया होती है। जैसे राम घर जाता है तो घर जाना, जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। कर्म कर्ता का जो उद्देश्य होता है वो कर्म होता है। जैसे मोहन घर जाता है तो मोहन के जाने का जो उद्देश्य है क्या है? घर है, तो इसलिए घर कर्म हो गया। और यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया था कि राम, एक उदाहरण के माध्यम से, कि राम किताब पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग द बुक। तो किस तरीके से कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म का प्रयोग किया गया है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और यहाँ पर इतना ही। आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और आपको शॉर्टकट बताएंगे, आसान तरीका बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से उसको सीख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।